सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आए कवरेज करने के लिए। हमारी जो मांग है SC ST OBC समाज के लिए 5 सूत्री मांग है, और 5 सूत्री जो मांग है ये हम लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं और हर बार कांग्रेस पार्टी का इसमें समर्थन रहा है। और हमारी 5 सूत्री मांग जो है SC ST OBC समाज को जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया जाए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीति, मीडिया सभी संस्थाओं में SC ST OBC समाज को जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया जाए। आरक्षण को निजी क्षेत्रों में लागू किया जाए। और इसी मुद्दा के तहत हम कांग्रेस पार्टी से गोड्डा लोकसभा का टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि हम चुनाव जीत के संसद के अंदर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और SC ST OBC समाज को हक और अधिकार दिलाएंगे। और इस संबंध में आज हम लोग कांग्रेस पार्टी कार्यालय के समक्ष तीसरा दिन धरना प्रदर्शन पर कैमरा चाहूँगा जरा सा जो है कार्यालय का भी जो दृश्य दिखा दें, कार्यालय का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे आप, जो अपना कांग्रेस पार्टी का है उधर से भी अब थोड़ा कवर कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं के सामने में जो है कांग्रेस कार्यालय के जस्ट बगल में ही गेट के सामने में ये लोग आज अपना आंदोलन कर रहे हैं। उसी के लिए इनसे मैं जानकारी आज लेने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और मैं और भी इनके बारे में जानकारी, इस मुद्दा के बारे में मैं सुनना चाहूँगा और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि किससे क्या लाभ होगी दर्शक को या आम जनता को, इससे क्या लाभ पहुँचेगी, आपके माध्यम से मैं सुनने का प्रयास करूँगा। हमारी जो लड़ाई है ये 5 सूत्री जो लड़ाई है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता का लड़ाई है, और हमारी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है, भारत सरकार से है। और हम चाहते हैं कि SC ST OBC समाज के लोग को संवैधानिक हक और अधिकार मिले। जैसे OBC समाज का आबादी इस देश में लगभग 60% है और आरक्षण मात्र 27% मिला है, तो ये सरासर अनुचित है और इसके लिए हम लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे हैं। और इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से हमको टिकट दिया जाए। हम संसद के अंदर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। मतलब कहने का आपका क्या अर्थ है? मतलब आप सीट के लिए लड़ रहे हैं या कि आप अपने जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल हम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए हम टिकट मांग रहे हैं, और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि हम किसी भी प्रकार से SC ST OBC समाज को संवैधानिक हक और अधिकार दिला सकें। अच्छा, चलिए अभी तो आप तुरंत आप देख ही रहे हैं, आपका जो है आप जैसे अभी टिकट मांग के लिए आपने जो है चर्चा किया, हमारे इस चैनल के माध्यम से लोग बहुत सारे सुनेंगे इस बात को और देखेंगे भी, और कमेंट भी लोग करेंगे कि क्या चीज़ के लिए सर हमारे पीछे लड़ाई कर रहे हैं, अपने सीट के लिए या OBC ST के लाभ जो है लाभार्थी के लिए। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप फिलहाल 1-2 दिन पहले का ही आप देख लीजिए, जो कि राजनीति का खेला ऐसा खेला होता है जो कि कहां से कहां लोग सोचा भी नहीं होगा, अब वो हो चुका है। आपका बगल का ही राज्य बिहार राज्य में, जो कि झारखंड से सटे हुए राज्य है, और इधर यूपी से भी सटा हुआ राज्य है बिहार, और वहाँ पे पहले महागठबंधन की सरकार चल ही रही थी। आप इस चीज़ को आपको जानकारी होगा सर, जी। जो कि गठबंधन की सरकार चल रही थी, वहाँ पे बीजेपी की सरकार पहले से भी थी और अभी भी है, लेकिन बीच में गठबंधन किसके साथ हुआ था? लालू जी और नीतीश जी के पार्टी से, लेकिन बीजेपी को छोड़ दिया गया था। ठीक है, आज इंडिया गठबंधन भी हुआ, नीतीश जी ही इन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई पार्टी आकर के किया, नीतीश जी ही इंडिया। आज I.N. इस सब का जो आपका गठबंधन हुआ है पूरा इंडिया का, ये सिर्फ किसका गठबंधन है? तो विपक्ष पार्टी का, बीजेपी का नहीं था। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, हमको ये बताइए आप। देखिए मुद्दा पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मुद्दा पर हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मेरा जो मुद्दा, क्यों नहीं, आप सीट मांग रहे हैं, आप सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जाति के लिए, अपने नहीं आप ST SC आप ही का, ऐसा नहीं हमारा जात नहीं है, हमारी भी जात है, बिल्कुल है, ठीक है, और पूरे देश के जनता का भी वो जो है कर्तव्य है जो कि हम उस पर लड़ाई लड़े। ऐसा नहीं कि जय भीम हम लोग का नहीं है, ऐसा कोई संवैधानिक में ऐसा कोई मतलब कानून में नहीं लिखा है कि हमारे ये नेता, ये मंत्री या
ये एक प्रशासन, ये आदमी हमारा नहीं है। बशर्ते इससे आपको क्या संदेश मिल रहा है? आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं एससी, पूरे देश भर के SC ST OBC समाज के लिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, वो उसका अपना फैसला है। तो अपना फैसला है, उसी से आपको मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वो फैसला जो इन्होंने 2 दिन पहले बदल दिया, ठीक है, तुरंत त्याग पत्र दिया, तुरंत जाकर के वो अपना फिर स्वीकृति 9वीं बार मुख्यमंत्री का पद शपथ ग्रहण किए। इसी तरीका से क्या झारखंड में भी आप लोग के साथ में ये सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। झारखंड में वैसा कहीं कुछ नहीं है, सब एक प्लेटफार्म है और यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है आपका जो है कांग्रेस, JMM और सारे पार्टी लोग मिल करके यहाँ पे सरकार जो यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है। तो क्या लगता है इससे आपको क्या अपेक्षा मिलता है कि आपको इसमें कुछ मिल पाएगा फायदा, ये बताइए। देखिए, यहाँ हम लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं किसी तरह का कोई अंतर कलह नहीं है। अच्छा। और हम जो SC ST OBC समाज के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दा के तहत चुनाव लड़े। अच्छा। और इस मुद्दा के तहत हम टिकट मांगते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे हम नेता लोग मांगता है टिकट हमको दीजिए हम चुनाव लड़ेंगे, वैसा मेरा नहीं है। हम आप सारे लोग को साथ में लेकर के, आपका जो है कहना यही है कि साथ में हमारे और भी सारे लोग के बीच में रह करके उन लोगों के मनोनुकूल हम जो है इस सीट का भागीदारी बने। इनसे आप सुन रहे थे शशि दास जी से हम आपको सुनाने का प्रयास किया। और भी हमारे लोग यहाँ पे खड़ा है, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ और भी यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपको। सर, अभी आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि दास जी से सुने कि हमारा जो मांग है OBC SC ST और OBC की। अभी आपकी क्वेश्चन रहा कि आप जो किस आलोचना से इस डिमांड को रखे हैं टिकट के लिए। जी जी, यही चीज़ जानकारी जी हाँ। जी। तो इनके साथ बहुत सारे OBC और बहुत सारे दलित परिवार इनके साथ जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र में यह कामयाबी हासिल किया है। निस्वार्थ कार्य करते हैं और इनका हमेशा मदद रहा है देवघर जिला के हर OBC SC समाज के ST समाज के लोगों के। इसलिए इनका और एक क्वेश्चन है कि सर, यहाँ गोड्डा लोकसभा से जो टिकट मिला है अल्पसंख्यक को मिला है, फरवट में अच्छे समाज लोगों को मिला है, OBC समाज को मिला है, लेकिन आज तक दलित समाज का एक भी टिकट निर्धारित नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, इसलिए हम लोग इस बार लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं कि अगर एक बार टिकट SC समाज को, शशि दास को मिले तो हम लोग अपनी सारी कामना, हिम्मत, हौसला के साथ इन्हें जीत दिलाने का प्रयास करूँगा। और हर मुद्दे का सामना करते हुए इन्होंने जो 60% आरक्षण की मांग रखा है उसमें हम लोगों का 100% सहयोग रहेगा। इसीलिए हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में आपको जुड़ने के लिए। और एक बार आप कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा सा पूरा फ़ोटो ले लें, धरना प्रदर्शन का भी ले लें, क्योंकि किसके लिए आपका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप हमारे शशि दास जी से सुन रहे थे जो कि ये हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और